हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएनयू की टीच में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 साइंस के आपको पार्ट 4 के आपको आईएमपी क्वेश्चंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स इससे पहले मैं आपको पार्ट 4 के और भी आईएमपी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस चैनल पर डाल दिया है। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे तो मैं उनकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं या आप चैनल पर डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। क्या समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। अथवा करके आपको इस टाइप में भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो आपका अथवा करके इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको समजातीय श्रेणी के किन्हीं 4 एल्कोहल के सूत्र लिखे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स अब हम इसका देख लेते हैं आंसर। तो हम आंसर में हमने सबसे पहले क्या डाला, हेडिंग समजातीय श्रेणी। तो हमने आंसर में लिखा यौगिकों की श्रृंखला जिनमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही परिवार की प्रकार्यात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जाता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? समजातीय श्रेणी यौगिकों की श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार की प्रकार प्रकार्यात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जाता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। तथा उसे तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। तथा उसके सदस्यों को क्या, समजात गण कहते हैं। ठीक है, तो इसके रासायनिक गुणधर्मों में काफ़ी समानता होती है। तो जो इसके रासायनिक गुणधर्म होते हैं इनमें काफ़ी समानता होती है, तथा इनमें CH2 का अंतर और OH। ठीक है, तो इस टाइप में आपका जो CH2 ये आपका 2H थोड़ा सपेक्स में है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका उदाहरण। ठीक है, तो इसमें ये हमें क्या पूछा था, 4 एल्कोहल के हमें सूत्र पूछा था, तो वहीं उदाहरण हम लिखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें अब, तो आपको यहाँ पर देखिएगा जो फर्स्ट हमारा जो है एल्कोहल क्या है, मेथनॉल है। सेकेंड है हमारा एथनॉल है, प्रोपोनॉल है, फिर हमारा ब्यूटेनॉल है। ठीक है, तो हमारा मेथनॉल का सूत्र क्या होता है, CH3OH होता है। ठीक है, एथनॉल का हमारा होता है CH3CH2OH होता है, और जो हमारा प्रोपोनॉल का हमारा सूत्र होता है CH3CH2CH2OH होता है। ठीक है, तो ये हमारे, और हमारा जो ब्यूटेनॉल होता है इसका सूत्र होता है हमारा CH2CH3CH2CHOH और हमारा H3। ठीक है, तो ये हमारे जो सूत्र होते हैं। ठीक है, तो CH3। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही हमारा क्वेश्चन है, तो समजातीय श्रेणी के सदस्यों के लक्षण लिखिए। तुम्हारे जो क्वेश्चन क्या था है, या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन समजातीय श्रेणी के सदस्यों के लक्षण लिखिए। ठीक है, तो वही हमने आंसर में हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो लक्षण लिखना है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारे लक्षण का, सभी सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्या समजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं, तो क्या हमारे सभी सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। सभी सदस्यों का क्या, एक ही क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट है अब इसका, तो प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। क्या, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में क्या, CH2 का अंतर होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो 2 है वो भी सपेक्स में। ठीक, हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रत्येक क्रमागत सदस्य की अणुभार में 14 U का अंतर होता है। इस U का मतलब है शायद यूरेनियम। ठीक है, तो हमारा 5 पॉइंट है, एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के समान गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के समान गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं? कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है? तो क्वेश्चन क्या है हमारा, कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन की विशाल संख्या दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम आंसर देख लेते हैं इसका। तो आंसर में हमने लिखा,
कार्बन के वे दो गुणधर्म जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है निम्न है। ठीक है, तो हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट है, तो कार्बन परमाणु श्रृंखलन श्रृंखलन कार्बन परमाणुओं का विशेष गुण होता है। कार्बन में कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। तो कार्बन में कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है, जिसके कारण कार्बन परमाणु सीधी साकेत या चक्रीय संख्या बना लेते हैं। तो क्या, जिसके कारण कार्बन परमाणु सीधी साकेत या चक्रीय श्रृंखला बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता। कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता के कारण अपने ही परमाणुओं के साथ एकल, दो या अतिरिक्त से संयोजक आबंध बनाते हैं। तो इसके बाद आपको लिखना है, तो उपयुक्त कारणों से आबंध कार्बन बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। तो उपयुक्त कारणों से कार्बन बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाता है, अतः हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। अतः हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमारा ये भी वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र की संरचना लिखिए। तो हमारे सूत्र क्या है, मेथेन की लिखना है संरचना, ठीक है, एथेन की लिखना है, प्रोपेन की लिखना है, ब्यूटेन की लिखना है। तो हमके इन चारों की क्या लिखना है, संरचना लिखना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो आपको आंसर में इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्रमांक डालना है फर्स्ट में, तो ये आपके क्रमांक हो जाएंगे। कार्बन परमाणु की संख्या डालना है, जैसे कि 1 2 3 4, तो ये यहाँ पर 4 दिए हैं। ठीक है, तो हमको 4 को संरचना लिखना है, 4 परमाणु की। ठीक है, तो हमको यहाँ पर नाम लिखना है, तो किसकी लिख रहे हैं वो लिखना है, यहाँ पर सूत्र लिखना है। तो इसका मेथेन का सूत्र क्या होता है, एथेन का क्या होता है, यहाँ पर जो संरचना लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टेबल बना लेनी है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या था, मेथेन। मेथेन को हमें क्या लिखना है, सूत्र और संरचना लिखना है। ठीक है, तो सूत्र होता है मेथेन का CH4। तो यहाँ पर जो C कितना है, सिंगल है, और H यहाँ पर 4 है। तो वही यहाँ पर लिखा है, C कितना है यहाँ पर सिंगल है, और H यहाँ पर कितने में 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम जो है अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड की एथेन। तो एथेन का हम सूत्र क्या होता है, C2H6, और जो हमारी संरचना होती है, यहाँ पर जो C कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर H6 हैं। ठीक है, तो C2 हैं और H6 हैं। तो जहाँ पर हमारी C2 हैं और कितने H6 हैं, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थर्ड। थर्ड की हमारा प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन। तो प्रोपेन का सूत्र क्या होता है हमारा, C3H8 C3H8। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर C कितनी है, 3 है, और H कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, यहाँ पर C 3 बार आएगा और H 8 बार आएंगे। ठीक है, हमारे जो फोर्थ है क्या, ब्यूटेन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रमांक डाल दिया हमने। ठीक है, कि कितना है हमारा ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10 C4H10। तो यहाँ पर C आएगा 4 बार, H आएंगे आप 10 बार, यानी 10 बार। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सभी का संरचना सूत्र बना सकते हैं। ये भी वेरी वेरी आपका IMP क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। इस वीडियो को आपको फ्रेंड्स को बस शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।